नियमों के बारे में जानकारी का जो ये माहौल चल रहा है महीना, तो इसके बारे में बताऊँ। यातायात के संबंध में प्यारे बच्चों सुनो, और ग्रामवासियों में आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यातायात जब आप कोई गाड़ी चलाते हो तो सबसे पहले आपने गाड़ियों के जो कागजात हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी का आरसी और गाड़ी का इंश्योरेंस। और टू व्हीलर पर जब भी आप चलते हैं तो हेलमेट लगा के अवश्य चलें। हेलमेट आप कानून से बचने के लिए नहीं लगाएं, हेलमेट आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लगाएं। आप सभी को पता है जब एक्सीडेंट होता है तो टू व्हीलर पर जब एक्सीडेंट में जब गिरता है आदमी तो सबसे पहले उसका सर जमीन पर टकराता है, और जो उसके ना घातक प्राण घातक चोट होने के कारण वो बहुत भारी क्षति होती है उसको। मैं आपको निवेदन करूं, मैं आपके सामने आज जो खड़ा हूं, 10 साल पहले अगर मेरे पास हेलमेट नहीं होता, प्रॉपर अच्छी कंपनी का ISI मार्का का हेलमेट नहीं होता, तो मैं आपके सामने यहाँ नहीं खड़ा होता। तो मैं आपसे सभी से ये निवेदन करूंगा कि हेलमेट बिना नहीं चले। आप ये देखिए कि हम आपके ऊपर इस संबंध में बहुत ही रियायत बरतते हैं। एक जमींदार आदमी कहीं जा रहा है, आप कहीं मजदूर कहीं जा रहे हैं, बिना हेलमेट जा रहे हैं, उसका 1000 रुपये का चालान है, और हम ये सोचते हैं कि हम समझा के छोड़ देते हैं भाई हेलमेट लगाओ, जबकि ये आवश्यकता आपकी है, जीवन आपका है, आपके परिवार के, आपके बच्चों के लिए है जीवन। तो आज से आप ये प्रण ले एक तरह से, ये जो फंक्शन है 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है, इसके ऊपर आज ये प्रण ले लें कि आप ISI मार्का का अच्छे हेलमेट वगैरह टू व्हीलर को नहीं चलाएंगे। अब आप ये सोचते हो भाई मैं तो 1-2 किलोमीटर जा रहा हूँ, 1-2 किलोमीटर नहीं, आपका एक्सीडेंट होने के लिए आपको 150 किलोमीटर चलने की जरूरत नहीं है। आपका एक्सीडेंट तो 100-200 मीटर दूर चल के भी हो सकता है, आप कहीं स्लिप होकर गिर सकते हो, किसी व्हीकल से टकरा सकते हो। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि टू व्हीलर पे कभी बिना हेलमेट न चले। दूसरा कि जब आपकी गाड़ी के प्रॉपर कागजात नहीं है, जहाँ ये देखा बहुत सारे व्हीकल पे पता नहीं एक स्टेटस सिंबल बना लिया लोगों ने कि गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट पे अपनी जाति का वो सिंबल लगाते हैं। भाई नंबर प्लेट RTO ने दी है, अब अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या आपके गाड़ी से किसी दूसरे को कोई चोट लगती है तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे? गाड़ी के जब रजिस्ट्रेशन नंबर ही नहीं होंगे, कोई आदमी देख नहीं पाएगा कि आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, और प्रॉपर इंश्योरेंस न होने की वजह से आपको भी नुकसान है, और जिसको चोट लगी वो कोई आपका दूर का रिश्तेदार, आपके गांव का यार प्यारा कोई तो है ही जो पीड़ित है, तो इंश्योरेंस होगा तो उसको कंपनसेशन तो मिलेगा कम से कम। अब इंश्योरेंस आपके पास है नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन आपके पास है नहीं, नंबर प्लेट आपने नहीं लगा रखी है, एक्सीडेंट होने के बाद फिर आप है ना कहोगे थानेदार जी ड्राइवर को चेंज कर दो, गाड़ी को चेंज कर दो, ताकि इस गरीब आदमी को पेमेंट मिल जाए, इनके बच्चों को उधार हो जाए। तो भैया आप प्रॉपर कागज रखो, तो हमें रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमसे ये गलत काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम ड्राइवर बदल दें, गाड़ी को बदल दें, ताकि उस गरीब आदमी को है ना जो मृतक है तो या उसको कोई टूट फूट हुई है तो उसे कंपनसेशन उसके परिवार को मिले। तो आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस संबंध में ये 2-4 बातों का इनका बहुत बहुत विशेष ध्यान रखें। गाड़ियों का आप लोभ करते हो, आपने गाड़ी 12 लाख की गाड़ी खरीदी है और 10-15-20 हज़ार रुपए साल का इंश्योरेंस के बचाव के चक्कर में आप ये नहीं सोचते कि इस लालच में आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो, आप अपना भी और सामने वाले का भी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, और टू व्हीलर पे आप ये नहीं समझे कि कहीं से फोन करवा देंगे, ठीक है हम आपको छोड़ देंगे, आप गाँव वालों हो हमारे साथ रहते हो तो आपने हम विशेष वो नहीं कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा पिछले काफी दिनों से तो बिना हेलमेट तो बिल्कुल चले ही नहीं, और रिक्वेस्ट है कि कल ही जाकर के अच्छे ISI मार्का का अपना हेलमेट ले और बिना हेलमेट नहीं चले। और गुरुजन वरण से भी कल मैंने नोट किया था कि कुछ गुरुजी है ना बिना हेलमेट के लिए भी घूम रहे हैं, और जबकि ये अभियान चल रहा है सभी स्कूलों में बच्चों को समझाने का कि यातायात के जो नियमों के बारे में। और बच्चों मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, बेटियां सुने, ध्यान से सुने, छोटी बच्चियां बड़ी बच्चे से भी ध्यान से सुने। जब आप स्कूल से जाते हो या कहीं खेत में जा रही हो या कहीं बस से उतर करके अपनी ढाणी में जा रही हो, बेटियां अकेली जाती हैं, तो कोई मोटरसाइकिल वाला या 4 व्हीलर वाला
कोई भी ये कहे कि चलो मैं आपके पापा का दोस्त हूँ, आपके भैया का दोस्त हूँ, चलो गाड़ी में बैठ लो, मैं आपको छोड़ दूंगा, नहीं बैठना है जब तक आप उसको पहचाने नहीं। ये ध्यान रखना, बेटियों को मैं कह रहा हूँ, आप जब तक सामने वाले को पहचाने नहीं कि ये हमारा रिश्तेदार है, ये भैया का दोस्त है, फला है, फला गाँव का है, तब तक उसके साथ में व्हीकल पे नहीं बैठे। छोटी बच्ची, अपनी छोटी बहनें, छोटी बच्चियां हैं जो बहुत छोटी है, मासूम है, उनको भी इस बात के बारे में समझाना है। और हमेशा कई सफर में गए, अपने पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ गए, भाई के साथ गए, शहर में गए, और भाई या पिता, काका बाबा ने कहा कि बेटा आप यहाँ बैठ जाओ, 2 मिनट में अभी सामने दुकान पे जाकर के आ रहा हूँ। और पीछे से कोई आदमी आया और आपको ये कहे कि नहीं तुम्हारे भैया और काका बाबा तुम्हें बुला रहे, चलो मोटरसाइकिल बैठो, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा देता हूँ, नहीं जाना है। जब तक जिन्होंने आपको जहाँ बैठाया है वो जगह छोड़ करके नहीं जाना है। इन चीजों को विशेष ध्यान रखें। और जो मैंने बात बताई है, ऐसे बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही है। अब समय खराब आ गया है, बेटियों की सुरक्षा, आप ग्रामवासियों को मैं निवेदन करूंगा, बेटियों को की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें, कहीं भी उनको अकेले न भेजें, न छोड़े। नशे की प्रवृत्ति ने युवाओं का बहुत भारी नुकसान कर रखा है, और इस नशे की प्रवृत्ति के कारण विदेशी शक्तियां क्या चाहती है, यही तो चाहती है कि भारत के युवा नशे में डूब जाए, उनका खून ठंडा हो जाए, और जब जरूरत पड़े देश को तो वो आगे नहीं आ सके। तो मेरा ये निवेदन है, एक जो एमडी का नशा जो है ये इतना प्राणघातक है कि ये प्योर केमिकल है। आप अपने अड़ोस पड़ोस के, अपने परिवार के युवाओं को ये समझाएं, और जो कोई इस नशे के प्रवृत्ति में है तो उसका इलाज करवाएं प्रॉपर। ये प्लास्टिक केमिकल है, और ये एक तरह से किल टू डेथ की पोजीशन में आदमी, जिसने एमडी शुरू कर दी, ये समझो कि उसका जीवन उसी दिन से खत्म होना शुरू हो गया। वो कुछ सालों का ही मेहमान है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी। जब ये इस एमडी का जो नशा है उसमें दिमाग शून्य हो जाता है, और वो व्हीकल चलाता है, किसी को मार सकता है, वो किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, मतलब कुछ भी अपराध की प्रवृत्ति कुछ भी कर सकता है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप हमारा सहयोग करें। जो इस तरह की नशे की प्रवृत्ति, जो 2 रुपए कमाने के चक्कर में जो समाज को, देश का जो नुकसान कर रहे हैं, युवाओं का नुकसान करके घर बर्बाद हो रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ हमें सूचना दे, हम कार्रवाई करेंगे उनके प्रति। दूसरा, ये के बारे में विशेष ध्यान दें। बच्चों ध्यान से सुनना, ये मोबाइल जो है, ये एंड्रॉइड के जो मोबाइल है टच स्क्रीन वाले, ये मोबाइल ये एक तरह के बम की पोजीशन में आ गए हैं। इसमें एक चीज आप अच्छी देखोगे, हाँ आपको पढ़ाई करनी है, इसमें पढ़ाई करनी है तो आप अपने पेरेंट्स से पास में, उनके पास इसका लोग का नंबर होना चाहिए, अपने पेरेंट्स के पास, अपने भाई के पास, काका बाबा के पास बैठ करके पढ़ाई करो इसमें। उसके बाद में अकेले में कभी इसको नहीं देखो, अकेले में नहीं देखना है। इसमें गलत बातें ज्यादा आती है, और गलत बात यह है कि जब आप इसको यूज करते हो तो कोई भी किसी प्रकार का कभी किसी को ओटीपी नंबर न दे। और मैं ग्रामवासियों से, बड़ों से निवेदन करना चाहूँगा कि कोई बैंक कभी भी आपसे संपर्क नहीं करेगा। सब कुछ, जब अगर कहीं कहीं बैंक मैनेजर हुआ आपका एक खाता सीज होने को, ये इस तरह की कोई बातें करे तो आप तो ठीक है, हम बैंक आ जाएंगे। आपको अपने अकाउंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप बैंक जाइए, बैंक कभी भी आपसे संपर्क नहीं करेगा। दूसरा है कि पुलिस के अधिकारियों की डीपी लगी हुई आ जाती है, आप पुलिस के अधिकारी की डीपी लगी आ जाएगी, व्हाट्सएप कॉल आएगा, आप सोचो कोई पुलिस अधिकारी फोन कर रहा है, जबकि कोई पुलिस अधिकारी आपको कॉल नहीं करेगा, संबंधित थाना ही कॉल करेगा, ठीक है। और बाहर के किसी का नंबर आता, ठीक है हम थाने पे संपर्क कर लेंगे। इसमें साइबर फ्रॉड होने के बाद में आप लालच में किसी तरह की दूसरी कोई साइट नहीं खोले, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करें, अपनी कोई जानकारी नहीं दे। आपने अपनी जानकारी दे दी तो आपका खाता साफ हो गया। आपको अगर उसी टाइम आभास हो जाता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है तो 1930, गौर से सुने, 1930 पर कॉल करके अपनी जानकारी दे उसके ऊपर। अगर आपने समय पे जानकारी दे दी 1930 पर, तो आपका जो जहां जिस अकाउंट में पेमेंट गया वो पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा, और वो ब्लॉक पेमेंट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। फिर पुलिस की रिपोर्ट पर बैंक है ना उस पेमेंट को रिलीज कर देगा। अदरवाइज आपने ज़्यादा समय लगा दिया
और वो वहां से पेमेंट निकल गया। क्योंकि जो साइबर फ्रॉड करते हैं उनका कोई एड्रेस नहीं होता है, उनका सब फेक होता है। उनके जो मोबाइल नंबर है, उनके अकाउंट नंबर है, सब फेक होते हैं, खरीदे हुए होते हैं। एक चीज और इस साइबर फ्रॉड में एक चीज और देखने को मिली है अपराधियों के पास में। आपके यहाँ गाँव में विशेष ध्यान देना, गांव में कहे कि भाई नागौर से या हम वहाँ से जयपुर से सिम बेचने के लिए आए हैं, कंपनी की सिम दे रहे हैं, तो वो सामने वाला जो सिम बेच रहा है वो आपसे 2 बार थंब इम्प्रेशन लेगा, अंगूठे का निशान लेगा और आपको एक सिम देगा। वो कहेगा भाई ये तो चालू नहीं है, दोबारा और लगा। इसका मतलब उसने 2 सिम के लिए आपका थंब इम्प्रेशन ले लिया है। और जब 2 सिम का, और जब आपको जो सिम देगा, एक सिम देगा और वो सिम आपको पता ही नहीं है, आपके नाम की नहीं है वो सिम। तो बहुत से मैंने ये देखा है प्रैक्टिकली, बहुत से लोग है ना मोबाइल जो यूज कर रहे, सिम यूज कर रहे हैं, वो सिम उनकी है ही नहीं, बेचने वाले ने सिम भी दूसरे की दे दी उसको, और आपके नाम की जो 2 सिम है वो दूसरी जगह 3-4-5 हजार रुपये में बेच देगा। जो उस सिम को अपराधी यूज करेंगे, जो आपके नाम की सिम है वो अपराधी यूज कर रहे हैं। जब पुलिस उस अपराधी तक पहुंचेगी तो सिम आपकी मिलेगी, तो आपको भी सफर करना पड़ेगा। फिर आप अपना क्लैरिफिकेशन देता रहना कानून के सामने और कोर्ट में कि साहब नहीं है तो मैं यूज कर ही नहीं रहा था। तो आप ये जो सिम खरीदते हो, एक प्रॉपर जो दुकान है, जो कस्टमर केयर सेंटर है, वो प्रॉपर जगह से खरीदे। ये नहीं कि किसी ने कह दिया मैं नागौर से आया हूँ, मैं तो राठौड़ी कुआं रहता हूँ। आपने देखा है क्या वो राठौड़ी कुआं का रहने वाला है, या आप उसको जानते हो? नहीं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखो। बाहर से जो भी कोई इस तरह की कोई चीज बेचने आता है आपके गांव में, कस्बे में, तो उसका प्रॉपर आईडी देखो, कोई कौन है, कहाँ का क्या है। तो और कोई भी गांव में या आपके यहाँ पे बाहर की कोई व्हीकल आता है, कोई किसी तरह की कोई संदिग्ध गाड़ी आपको लगती है कि भी अपराधी आदमी हो सकते हैं, जब नजर सबके गांव वाले को जो ये नहीं कह सकते कि भी कंपनी जमींदार आदमी है, IQ गांव वाले का बहुत अच्छा होता है। शहर वाले तो नहीं बताते हैं, गांव वाले तुरंत बताते हैं जी वहाँ पे गाड़ी खड़ी, संदिग्ध आदमी है। तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, हम कोशिश करते हैं कम से कम समय में आपके पास पहुंचे, इस तरह के संदिग्ध आदमियों के बारे में हमें बताएं। साइबर एक और निवेदन है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, एक डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। वहां से कहेगा जी हमें इनकम टैक्स से CBI से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ ये मैटर है। आपको डिजिटल अरेस्ट का तात्पर्य है कि आपको वो ब्लॉक कर देंगे, आप कैमरे की नजर में हैं और आप यहाँ से जा नहीं सकते, घर से बाहर नहीं जा सकते, आप किसी को कॉल नहीं कर सकते। आप इतने रुपए दे आपको सेटल। कोई पुलिस डिपार्टमेंट, कोई CBI, ED, कस्टम जो डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट ये नहीं कहता कि आप पेमेंट दे दो, आपके है ना ये मामला रफा दफा कर देंगे। कभी भी आपको मोबाइल मिलेगा। अगर आपको ये वो जो कह रहा है तो इसका मतलब वो फ्रॉड है। तो ये डिजिटल अरेस्ट में तो बहुत पढ़े लिखे, समझदार, रिटायर्ड अधिकारी तक इसके चक्कर में आ चुके हैं। आए दिन अखबार, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, सभी न्यूज़पेपरों में खबरें भरी पड़ी है, लेकिन फिर भी हम गलतियां कर रहे हैं। गलतियां क्या कर रहे हैं? लालच है। हम दो दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं। बच्चे गेम खेल रहे, युवा गेम खेल रहे हैं, मोबाइल के ऊपर ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। कभी भी बच्चों सुनो, कभी भी मोबाइल के अंदर कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना, गेम नहीं खेलना है। आप गेम खेलो, आप गांव के रहने वाले हो, आप दौड़ लगाओ, छुपैया खेलो, बहुत सारे गेम है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो मोबाइल के अंदर गेम नहीं खेलने, क्योंकि गेम के माध्यम से जो गेम वाले ऐप है वो आपके मोबाइल के बारे में सारी जानकारी ले लेगी। और बच्चों आप इसे ध्यान रखना, अगर गेम खेलोगे वो सामने वाला आपसे जानकारी ले तो आप OTP बता दोगे उसको, अपने पापा का अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ बता दोगे। जब आपका पापा को पता चलेगा कि अभी ये गड़बड़ होगी, तब तक तो आपके पापा का जो अकाउंट है, बैंक का खाता, वो खाली हो जाएगा। तो ध्यान रखें, लालच में न फंसे। मोबाइल ऐप डाउनलोड करके किसी तरह के ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लालच में न फंसे। लालच नहीं करेंगे तो आप बचे रहेंगे। मेरे ये आप अछूते, आप ही नहीं, हम भी अछूते नहीं है। मेरे पास भी 2-3 बार ऐसे कॉल्स पिछले 1 साल में आ चुके हैं जिसमें IG ADG रैंक के अधिकारियों की जो लगी हुई है, तो हम तो तुरंत समझ जाते हैं इतनी बड़ी रैंक का अधिकारी सीधी मेल से कैसे बात करेगा। और
कभी भी व्हाट्सएप कॉल आता है, आपका कहते मैं आपका वो दोस्त बोल रहा हूँ और आप मेरे को इमरजेंसी हॉस्पिटल में पेमेंट भेजिए, तो आप तुरंत वापस कॉल करेंगे, कॉल नहीं लगेगा उसको, आप कंफर्म करिए। इस तरह का कॉल मेरे पास भी आता है, तो मैंने कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो अभी मोबाइल पेमेंट है नहीं, अकाउंट में पैसे भेज देता हूँ वहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद तो ऐसे करता रहा, जबकि डीपी हमारे हेड कांस्टेबल की, जिले के हेड कांस्टेबल की आ रही थी उसके ऊपर, और नंबर भी उसी के आ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको पेमेंट नहीं भेजा, तो उसने कहा, जब वो अपनी औकात पे आ गया, उसने कहा कि ठीक है हम आपसे बात नहीं करते। अरे भाई बराबर का कर्मचारी हो, इस तरह की कोई छोटे बच्चों जैसी बात थोड़ी करेगा। तो आप इसे ध्यान रखिए, आपके यहाँ पे कोई कर्मचारी है या कोई साथी है, वो कभी भी आपसे पेमेंट मांगे तो उसको वापस कॉल करिए। ये नहीं व्हाट्सएप कॉल पे आपको आवाज़ पहचान में नहीं आ रही और आप पेमेंट कर दो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आप वापस कॉल करके देखो क्या समस्या है, क्या बात है, तसल्ली से दो, एक पैनिक नहीं होना है। कभी कहे कि आपका बच्चा यहाँ पुलिस ने, हम पुलिस वाले हमने पकड़ लिया है, आपके बच्चे की ये बात हो गई, तो आपका दिमाग एकदम से वहाँ चला जाएगा कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, मुकदमा दर्ज ना हो जाए, तो बच्चे का करियर खराब हो जाएगा। पैनिक नहीं होना है, उस चीज़ को तसल्ली से आपको समझना है कि वास्तव में पुलिस से फोन है, क्या बात है, वापस कॉल करो आप। तो इस तरह के मामलों में कभी घबराए नहीं और तसल्ली करके, कोई पेमेंट मांगता तो तसल्ली करे, उसको वापस वो कॉल लगाए। फ्रॉड होगा तो वो कॉल नहीं जाएगा, क्योंकि उसका फोन को उसको हैक कर लिया है। तो आप देखो, सतर्कता सावधानी ही बचाव है और कोई नहीं है। बाद में पेमेंट नहीं आएगा, आपका पेमेंट वहाँ से विड्रॉ हो जाएगा, फिर आप कहोगे पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। पुलिस, भाई पुलिस लाई कहाँ से, बंगाल के खाड़ी में किसी झोपड़ी के नंबर होंगे वो, और वो गरीब आदमी को पता ही नहीं तेरे नाम की सिम चल रही है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आप सावधान रहें, ये इसको नॉर्मल नहीं समझे। ये जो मोबाइल का जो सिस्टम चला है, बच्चे विशेष ध्यान दें, बच्चों इस मोबाइल को यूज नहीं करना है। आप पढ़ाई की कोई बात अगर देखना चाहते हो तो परिवार की नजरों के सामने बैठ करके देखो, अदरवाइज इसको यूज नहीं करना है आपको। दूसरा, ये जो पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव हुआ है, मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि बच्चियां विशेष ध्यान दें। बच्चे जो हैं, किशोरावस्था वाले बच्चे, आप, मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने कहीं किसी लेडीज को या किसी बच्ची को बार बार आप कॉल कर रहे हैं, बार बार कॉल करने का तात्पर्य है कि अब नया कानून आ गया कि आप उसका पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने अगर शिकायत कर दी और आप नहीं मान रहे हो, तो आप निश्चित रूप से कानून के शिकंजे में आ चुके हो। तो इस बात का विषय ध्यान है। मैंने ये बात कही थी, तब एक सज्जन बोले कि जी लेडीज फोन करिए बार बार, तो भाई हमारे देश की संस्कृति का इतना नाश नहीं हुआ है, इतना समय खराब नहीं आया है कि कोई बहन बेटी आपको बार बार चला करके फोन करेगी। तो ये पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है,